हेलो एवरीवन। लास्ट जो यूनिट थी 10th क्लास की उसमें अपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है पढ़े थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन जिससे हमारा जो इक्विवेलेंट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया था वो था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rnth एंड पैरेलल में हमारा आया था 1 बाय RT इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 सो तो आज जो है हम उनके न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल से समझेंगे कि सीरीज और पैरेलल एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। जब हम सीरीज और पैरेलल में अपने रेजिस्टर्स को अरेंज करते हैं तो सर्किट को हम कैसे सॉल्व करते हैं सीरीज और पैरेलल में, कहां जो है हम पैरेलल लगाना है हमें और कहां हमें ये सीरीज में देखें कि पहचान हमें करनी होगी कि कहां हमारे रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और कहां पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ जो है बिल्कुल बेसिक से न्यूमेरिकल है। हम पहले दो न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद थोड़े से टिपिकल जो न्यूमेरिकल्स करेंगे और चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल का, उसमें हमारे पास तीन रेजिस्टर दिए हुए हैं जो कि 20 ओम है, 30 ओम है और 50 ओम है, ए बी और सी। स्टेटमेंट जो है तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, हमें ए और बी आर्म के बीच में जो है टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा, जहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में एक्चुअल में क्या है कि जो करंट होता है वो कांस्टेंट होता है। हमने जो है जैसे सीरीज को ऐसे सॉल्व किया था, ये जो उसका सर्किट था, हमने देखा था कि जो करंट है हर रेजिस्टर में वो सेम जाता है कांस्टेंट, बट वोल्टेज हर रेजिस्टर में क्या जाती है डिफरेंट। वोल्टेज हर रेजिस्टर में क्या जाती है डिफरेंट। तो ऐसे ही हम देखेंगे यहां पर। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दिख रहा है कि यहां से ये दोनों ही रेजिस्टर जो है हमारे 20 ओम और 30 ओम, ये किस में लगे हुए हैं सीरीज में, क्योंकि सेम करंट यहां से फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है दोनों का डिफरेंट होगा, तो इसलिए 20 ओम और 30 ओम इन दोनों को हम लगाएंगे सीरीज में। लेट्स से इस समय इन दोनों आर्म्स का जो रेजिस्टर होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, वो होगा हमारा 20 ओम प्लस 30 ओम इक्वल टू 50 ओम। नाउ ये सर्किट अब सिंप्लीफाइड सर्किट जो है हमारा कैसे बनेगा, ए एंड बी। देखिए जो हमने ये दोनों रेजिस्टरों को सॉल्व करके एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला है, वो हमारा आया है 50 ओम। और ये हमारा जो 50 ओम है ए बी, वो ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में। देखिए जो ये है, मैंने इन दोनों को खोल के सर्किट्स को एक बना दिया सीरीज में और उसका रिजल्ट मैंने निकाल के 50 ओम रख दिया। ये ऑटोमेटिकली ही पैरेलल में है इसके नीचे की तरफ, क्योंकि यहां हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। ओके नाउ अब इन दोनों को ही हम पैरेलल में लगा देंगे 50 प्लस 50 और 50 को। नाउ जब हम पैरेलल में इनको लगाएंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 50 into 50 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 50, तो ये कितना होगा 2500 एंड दिस इज 100। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 25 ओम। ओके तो फर्स्ट न्यूमेरिकल का हमारा रिजल्ट आया 25 ओम। होप सो कि आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल छोटा सा न्यूमेरिकल है, स्टार्टिंग है, फर्स्ट न्यूमेरिकल ही हमने अटेम्प्ट किया है। दोनों देखिए यहाँ पर बिल्कुल करंट सेम ही जा रहा है दोनों में, तो ये हमने सीरीज में लगाया और जो इनका रिजल्ट सीरीज का आया वो रिजल्ट जो है इस रेजिस्टर के साथ हमने पैरेलल में लगा दिया, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। और सेकंड न्यूमेरिकल अपना टाइप करते हैं। देखिए सी है पॉइंट ए और बी दोनों आर्म के बीच में हमें पोटेंशियल नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है इस सर्किट का। तो इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा है सर्किट इसके कंपैरिजन में। चलिए फर्स्ट 8 ओम है, 4 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम। ओके तो यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट यहां इस जो है जंक्शन पे आके डिवाइड हो रहा है। ओके इसमें अलग जा रहा है और इसमें डिफरेंट जा रहा है, बट जो करंट इस वाले रजिस्टर में जा रहा है वो सेम ही इसमें जा रहा है। तो इन दोनों को ही हम किस में लगाएंगे सीरीज में। आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे। करंट को हमें देखना है कि कहां से करंट हमारा सेम जा रहा है और कहां पे हमारा करंट जो है
डिफरेंट जा रहा है। ओके, यहाँ करंट हमारा सेम जा रहा है 4 में और 1 में, तो मैं इन दोनों को ही किस में लगा दूंगा, सीरीज में। तो 4 ओम प्लस 1 ओम इट गिव्स अस 5 ओम। ओके, तो इस ब्रांच का हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस आया है। नाउ इस सर्किट को हम सिंपलीफाई करेंगे, जैसे ये है 8 ओम और जो ये 5 ओम निकला है इन दोनों से, सही है, ध्यान से आप देखें, ये जो मैंने इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाला है, यहां से करंट डिवाइड हो रहा है तो ये जो है उसके साथ पैरेलल में लग जाएगा। तो मैंने इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या निकाला है, ये हमारा 5 ओम आया है और ये जो है यहां पे बाकी जो है मैंने सेम लिख दिया बिल्कुल, 3 ओम 8 ओम और ए बी। अब देखिए आप, ये हमारा नेट रिजल्ट था इन दोनों रेजिस्टरों को मिला के। ओके, नाउ अब सेम है, यहां से करंट गया बिल्कुल सेम, आगे गया, यहां डिवाइड हुआ, तो ये दोनों किस में लग जाएंगे, हमारे पैरेलल में। ओके, पैरेलल में लगेंगे, तो इसके हिसाब से 5 into 3 डिवाइड बाय 5 प्लस 3 इट बिकम 15 डिवाइडेड बाय 8 ओम। तो ये हमारा कितना है, 15 डिवाइडेड बाय 8 ओम। इन दोनों को सॉल्व करके अब जो है दोबारा अगेन मैं अपने सर्किट को फिर सिंपलीफाई करता हूं। अब जो मेरा सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके से, 8 ओम और ये बनेगा मेरा 15 बाय 8 ओम। ओके, ये मेरा 15 बाय 8 आया है, आपको ध्यान रखना है, ये जो सॉल्व करके आया है 15 डिवाइडेड बाय 8। तो मैं जो है अब मेरा सर्किट जो है बनेगा सिंपलीफाइड सर्किट ये वाला, और लास्ट सर्किट है ये मेरा, मैंने पूरे को सिंपलीफाई कर दिया है कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ सी हियर, अब देखिए आप, ये दोनों ही 8 ओम और 15 बाय 8, क्योंकि करंट यहां से डिवाइड हो रहा था, अब ये दोनों सॉल्व हो गए हैं तो करंट जाएगा सीधा, तो 15 बाय जो 8 आया है मेरा, उसके साथ ये 8 जो है मेरा सीरीज में लग जाएगा। 15 डिवाइड बाय 8 प्लस 8, तो एलसीएम मैं लूंगा इसका 8 15 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 64 इट बिकम 9 7 डिवाइड बाय 8, तो 79 डिवाइड बाय 8 ओम जो है मेरा रिजल्ट आएगा इस न्यूमेरिकल का। ओके, नाउ अगेन सी, मैं यहां पर एक बिल्कुल डायरेक्ट जो है लगा रहा हूं फॉर्मूला। कई स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि पैरेलल में हमने 50-50 ओम को ऐसे कैसे पैरेलल में लगा दे। देखिए, हमें पैरेलल में दो तरीके होते हैं लगाने के, जैसे हम कई बार क्या करते हैं, जैसे मुझे 1 बाय RP निकालना है पैरेलल, तो मैं करता हूं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस ऐसे ही करके 1 बाय Rn। तो मैं एक तो ऐसे कर सकता हूं, दूसरा तरीका क्या है, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा रिजल्ट आएगा एंड में मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बिकॉज़ आई नीड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल का रेजिस्टेंस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 बाय Rp को Rp चाहिए मुझे, तो वो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। बट अगर इस केस में मैं रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये सीधा रिजल्ट निकालता। देखिए, जैसे 1 बाय Rp 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 है, मैं इन दोनों को क्या लूंगा, एलसीएम, जैसे R1 R2। ओके, नाउ ये जाएगा R2 प्लस R1। ओके, अब इस चीज से ये आया Rp, मैंने डायरेक्ट रेसिप्रोकल करके ही फॉर्मूला निकाल दिया, Rp इक्वल टू R1 R2 ऊपर और R2 प्लस R1 नीचे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप दो रेजिस्टरों को पैरेलल में लगाते हैं ना, तो उनका क्या करना पड़ेगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे उनका एडिशन। अगर ये 3 होते, लेट्स से अगर मेरे पास ऐसे 3 रेजिस्टर होते पैरेलल में, तीनों ही वो पैरेलल में होते, तो मैं कैसे निकालता, जैसे 2 ओम 2 ओम 2 ओम, सी है, तो मैं करता डिवाइड में, तो मुझे एडिशन चाहिए 2 प्लस 2 प्लस 2। ओके, ऊपर प्रोडक्ट चाहिए तो 2 इन दोनों का इंटू 2 प्लस फिर इन दोनों का 2 इंटू 2 प्लस फिर इन दोनों का 2 इंटू 2, ऐसे 3 में भी लग जाएगा। ओके, तो ऐसे मैंने ये दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व किए, फर्स्ट सेकंड। नाउ अब एक और न्यूमेरिकल हम करते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। अब हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, जो जिसमें मेरे पास एक पूरा का पूरा सर्किट डायग्राम है, मेरे पास कुछ रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, मुझे उसको सॉल्व करना है सीरीज और पैरेलल के अकॉर्डिंग। तो सीरीज में भी है कुछ पैरेलल में है, मुझे एंड रिजल्ट निकालना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी।
ए और बी में मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना एंड, तो जो हमें निकालना होता है हम वहां से शुरू नहीं करते हैं, बैक साइड से शुरू करते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं सीरीज पैरेलल में। ओके, हमें सर्किट को सिंपलीफाई करते हुए फोल्ड करना है, फोल्ड कर करके हमें यहां तक पहुंचना है, एंड पॉइंट तक। आप समझे इस बात को? कोई भी क्वेश्चन हो, नीट जेईई किसी भी चीज में, अगर सीरीज पैरेलल का कोई भी क्वेश्चन है तो उसको फोल्ड करते चले आप, सिंपल, बिल्कुल सिंपल रूल। देखिए ए और बी में निकालना है, मैं बिल्कुल एंड से करता हूं। करंट यहां से जाता है, ऐसे डिवाइड होता है, फिर जो ये वाला पोर्शन करंट का आगे जाता है, ये फिर डिवाइड होता है, बट ये जो पोर्शन गया है वो बिल्कुल तीनों रजिस्टरों में सेम गया है। तो मैं इन तीनों रजिस्टरों को किस चीज में लगा दूंगा? सीरीज में। बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। मैं इन तीनों को सीरीज में लगा दूंगा बिकॉज़ करंट सेम जा रहा है। और सीरीज में क्या होता है, हमारा करंट कांस्टेंट होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। ओके, करंट कांस्टेंट है तो आई विल टेक 1 ohm plus 1 ohm plus 1 ohm, it will give us 3 ohm। ओके, तो लास्ट वाली नोड को मैंने क्लियर किया, ये कितना है? 3 ohm। अब मैं सर्किट को अगेन सिंपलीफाई करता हूं, देखिए कैसे। ये है 9 ohm 4 ohm। ओके, 4 ohm 9 ohm 4 ohm, ये है अपना 2 ohm और ये है 5 ohm, यहां से है ये 3 ohm। ओके, देखिए मैंने बिल्कुल फिगर पे ऐसे लिख लिया, बस इसको सॉल्व किया है मैंने। ओके, अब मैं यहां पर लगाऊंगा इसको ऐसे, सी है मेरा रिजल्ट कितना आया है? 3 ohm। ये पूरा सॉल्व करके कितना मिला? 3 ohm। इसको मैं 5 के साथ लगाऊंगा पैरेलल में। देखिए करंट डिवाइड हो रहा है यहां से, सी जितना करंट आगे गया और जहां तक गया मैंने उसके साथ पैरेलल में लगा दिया, इसको करंट डिवाइड हो रहा है। ओके, नाउ 5 को मैं 3 के साथ पैरेलल में लगाऊंगा, जैसे मैंने लास्ट न्यूमेरिकल में आपको बताया। अगर 5 और 3 को पैरेलल में लगाना है तो ऊपर उनका प्रोडक्ट और नीचे उनका एडिशन, तो ये हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 8 ohm। इसको रेसिप्रोकल करने की नीड नहीं है। ओके, क्योंकि ये दूसरा फार्मूला बिल्कुल रेसिप्रोकल फॉर्म में ही है, 15 बाय 8। नाउ अब इन दोनों को भी मैंने सॉल्व कर दिया, 15 बाय 8 मेरा जो है रिजल्ट आया। मैं अगेन सिंपलीफाइंग दी, इससे ये सिंपलीफाई हुआ, अब इससे ये सिंपलीफाई होगा सर्किट। सी है क्या बनता है? 4 ohm 2 ohm। ओके, और मैंने जो सर्किट को सिंपलीफाई किया है इन दोनों को, वो कितना मेरा आया है? 15 बाय 8 ohm। 3 ohm को मैं ऐसे ही रखूंगा और 4 ohm को भी मैं अभी ऐसे ही रखूंगा। सेंटर वाला मेरा है 9 ohm, ये है 2 ohm 4 ohm एंड 4 ohm। A B बिल्कुल ऐसे चल रहा है। अब देखिए आप, जो करंट यहां पे जा रहा है वो सेम करंट यहां पे भी जा रहा है। ओके, नाउ ये तीनों ही मेरे किस में हो जाएंगे? सीरीज में। 1 2 3, कितना है? 3 ohm। मैं इनको सीरीज में लगाता हूं, देखिए जरा, 2 प्लस 15 बाय 8 और प्लस 3 ohm। मैंने इसको किस में लगाया? सीरीज में। नाउ सोल्व करिए आप इसको, एलसीएम आएगा 8, तो ये आएगा 16 प्लस 15 प्लस यहां से 24। नाउ ऐड करिए आप इनको, 15 और 15 30 होगा 31 और 31 24, ये हो गया मेरा 55। तो 55 डिवाइडेड बाय 8 ohm। नाउ अब इनको मैंने तीनों को सीरीज में सोल्व किया, मेरा है 55 डिवाइडेड बाय 8 ohm। अगेन सिंपलीफाई दिस सर्किट। अब जो है मेरा सर्किट बनेगा ये सिंपलीफाई होके, मैंने इनको सॉल्व कर दिया है तो वो लिखने की मुझे नीड नहीं है। अब देखिए आप, 9 ohm और मेरा ये वाला 4 ohm, ये 4 ohm है, ये 9 ohm और ये मेरा है 4 ohm। जो सिंपलीफाई किया है मैंने इन तीनों को सॉल्व करके, वो किस में जा रहा है? मेरा पैरेलल में। 9 ohm के साथ किस में जा रहा है? वो पैरेलल में। रिजल्ट है 55 डिवाइडेड बाय 8। नाउ अब ये पैरेलल में 9 के साथ पैरेलल में लगेगा 55 डिवाइडेड बाय 8। अब ये पैरेलल में लगा, सी हियर 55 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 9 और डिवाइडेड बाय
55 divided by 8 plus 9. ओके, नाउ अब 55 को मैं 9 से करता हूं मल्टीप्लाई, 5 4 और 4 9, तो क्या आता है 495 डिवाइडेड बाय 8। डिवाइड, पोज करो इसको, है ठीक है, डस्टर मांग रहा हूं यार, पोज कर दो। देखिए आप 55 डिवाइड बाय 8 into 9 डिवाइडेड बाय 55 डिवाइड बाय 8 प्लस 1, सॉरी 9। मैंने इसको सीरीज और पैरेलल में लगा दिया, तो 55 को जब मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आया 49, 495 डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइड बाय, मैं इसका लूंगा एलसीएम, कितना आएगा मेरा एलसीएम 8 और ये आएगा 55 प्लस 72, तो टोटल आएगा मेरा 495 डिवाइडेड बाय 8 और डिवाइडेड बाय 55 प्लस 72, 127 डिवाइड बाय 8, 8 से मैंने 8 को कैंसिल किया, मेरा रिजल्ट आया 495 डिवाइडेड बाय 127 ओम। ओके, नाउ अब लास्ट सिंपलीफाई मुझे अपना सर्किट करना है, क्योंकि मैंने इन दोनों को पैरेलल में लगा दिया है, पैरेलल में लगा दिया है, तो अब मेरा रिजल्ट जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनने वाला है, बिल्कुल सिंपलीफाइड सर्किट, सी है ऐसे वाला, और मेरा रिजल्ट आया है 495 डिवाइडेड बाय 127 ओम। अब मुझे लगाना है इन तीनों को सीरीज में, सीरीज में 4 प्लस दिस 495 डिवाइडेड बाय 27 और प्लस 4, देखिए इसी कैलकुलेशन अब आप देखिए, कैलकुलेट आप करेंगे 4 प्लस 495 डिवाइडेड बाय 127 एंड प्लस 4। ओके, नाउ मैं इसका लूंगा एलसीएम 127, तो 127 की 4 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहां पर 805, तो मेरा बनेगा 508 प्लस 495 प्लस 508, मैं इनको करूंगा ऐड, 8 और 8 16 और 5 21, 1 2 9 और 2 10 0 1 5 10 11 and 4 this 127, this form is my result। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन था, वैसे तो बिल्कुल इजी था, इजी था, आप बिल्कुल बिल्कुल सिंपल, आप सर्किट मैंने दिखाया कि आप ना सीरीज पैरेलल में बस सर्किट को फोल्ड करते रहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सर्किट को फोल्ड करते रहिए बस आप। ओके, पहले आपने ये फिनिश किया, सीरीज लगाया, जो रिजल्ट आया वो इसके साथ पैरेलल में लगा, फिर जो रिजल्ट आया वो इन दोनों के साथ सीरीज में लग गया, फिर जो रिजल्ट आएगा वो पैरेलल में लगेगा इस 9 के साथ, फिर जो 9 और ये रिजल्ट आएगा पैरेलल वाला वो इसके साथ सीरीज में लग जाएगा। बिल्कुल इजी, आप स्टेप टू स्टेप चलते रहे, मैंने बीच में मिटा दिया क्योंकि जगह यहाँ नहीं थी, तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन जो है दूंगा जिनको आप ट्राई करेंगे सोल्व करने की, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। चलिए प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स आप लिखिए सीरीज पैरेलल के, आप करिए जिससे दिस क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या करना है आपको, 6 ओम है, 3 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम। आप किसी भी रेफरेंस की मदद ना ले, फर्स्ट यू ट्राई टू योरसेल्फ सॉल्व। ओके, आप खुद से ट्राई करें इसको सॉल्व करने की। डी देखिए स्टेटमेंट इसकी देखिए, इन द गिवन नेटवर्क द रेजिस्टर फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस between the points
A and B and between A and D। देखिए जब A और B के बीच में वो बात करेगा तो आप सर्किट को फोल्ड करें, यहां से शुरू करें। ये दो इनको आप सीरीज में लगाएं, उसके रिजल्ट के साथ आप पैरेलल में, फिर सीरीज में और फिर पैरेलल में, आप ऐसे करें। जब आप A और D वाली ब्रांच में कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से शुरू करेंगे, इनको सीरीज में लगाएंगे, उसके साथ ही पैरेलल, सीरीज, पैरेलल, ऐसे करेंगे। ओके, मैंने हिंट दिया है, आप इसको सॉल्व कर लें। और एक और लिख किया, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ट्राई टू सॉल्व दिस। See here, this is 2 ohm and 4 ohm. बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है ये। 2 ohm, 4 ohm, 2 ohm and 4 ohm. This is A, B, C, D, E and F. इसकी आप स्टेटमेंट लिखिए, इसमें आपको क्या निकालना, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B फॉर द नेटवर्क। A और B में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A पॉइंट एंड B पॉइंट। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां से शुरू करें इसको। ओके, वहां तक आपको जाना है। और एक और क्वेश्चन लिखिए आप, मैं आपको find the effective resistance between A and B. See here. ध्यान से आप सर्किट को देखिए, this is infinity, okay, and this also infinity. This is R, and this is 2R, and 2R. This is point A, this is point B. आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो आज की ये बस इतना ही, हमने 3 न्यूमेरिकल किए हैं और 3 न्यूमेरिकल आपको ये होमवर्क में करने हैं। बहुत अच्छे हैं, अगर आप ये कर पाए तो सीरीज पैरेलल के लगभग क्वेश्चंस आप सॉल्व कर देंगे, क्योंकि ये टाइप 1 है जिसमें आपको सीरीज पैरेलल सॉल्व करना है। इसके बाद हमारे बहुत सारी टाइप्स, टाइप 2, टाइप 3, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है। तो सीरीज पैरेलल की वीडियो आप पहले देखिए, जो मैंने वीडियो बनाई थी, और उसके बाद आप उनको सॉल्व करें मेरी इस वाले वीडियो में।